आप सब लोग पब्लिक लाइफ में हैं, आप लोग विषय लेकर जनता के पास जाते हैं, जनता स्वीकार करती है तो आपको जिताती है, नहीं तो नकार देती है। क्या ये ठीक है और क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र में होना चाहिए कि हम बजाय कि इस बात पर आत्ममंथन करें भी हमारा कौन सा विषय जनता तक नहीं पहुंचा या हमने उसके मन की बात नहीं, हम उसको जो चाहिए वो नहीं हम उसको वादा कर पाए, हम ये इस पर सवाल उठाने लगे कि जनता जो है वो झूठ पर भरोसा कर रही है। देखिए, मुझे ये लगता है कि जनतंत्र में जनता मालिक है और जनता का जो मैंडेट है उसको सब स्वीकारते हैं। अब मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपने तीनों स्टेट में अच्छे से जीते। लेकिन देखिए, एक बात और तय होता है, जब 2014 में प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे तो प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े वादे कहे थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। तो बहुत सारे ऐसे नारे बने। जब अब कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी, तो फिर तो सवाल तो बनता है ना कि 14 की गारंटी फिर किसकी गारंटी थी। तो लगता है कि कई बार ये जरूर है कि झूठ परोस जब आप परोसते हैं और कई बार आप दिमाग को कब्जा करने की भी कोशिश करते हैं तो आपको सोचता है वो कभी कभार झूठ बिक जाता है, क्योंकि इससे सामने है। हम तो ये तो आपने 14 में कहा तो आपने पूरा नहीं किया, तब आप कहते हैं कि मोदी की गारंटी का जादू चल रहा है। ये झूठ बेच रहे हैं, जनता झूठ तो मुझे कई बार लोग गुमराह हो जाते हैं, कितना गुमराह होंगे तो मुझे ये लगता है, अब ये कहें कि आप 10 साल से गुमराह कर रहे हैं दिल्ली मुझे ये लग रहा है तो नहीं। अब मैं कहता हूँ, आप देखिए, आज मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी। 2013 में जब पहली बार चुनाव लड़ रहे तो हमने कहा था केजरीवाल की गारंटी, हमने कहा था कि बिजली हाफ देंगे, हमने कहा था पानी मुफ्त देंगे, हमने कहा था शिक्षा ठीक करेंगे, हमने कहा था स्वास्थ्य ठीक करेंगे। आप सर्वे करा लीजिए कि हमने तो बिजली हाफ की बात कर दी, आज बिजली मुफ्त मिल रही है, स्कूल अच्छे हुए पूरी दिल्ली कह रही है, मोहल्ला क्लिनिक खुला, अस्पताल अच्छे हुए पूरी दिल्ली कह रही है। तो हमने जो चाहे दिल्ली में वादे किए, चाहे पंजाब वादे को पूरा किया, लेकिन आपने जो वादा किया उस वादों को आपने पूरा नहीं किया। तब मैं कहता हूं कि फिर मोदी गारंटी पर भरोसा शायद नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, लेकिन अगर जनतंत्र में जीत जिसकी है उस जीत को सब स्वीकार कर, जनता मालिक है। लेकिन एक बात और, चूंकि बात ईवीएम की भी उठ रही थी, देखिए एक बात समझिए, आम जनता में भी कई बार लोग कहते हैं ठीक है जी हम वोट करेंगे, ईवीएम ठीक है क्या? तो एक जो इंस्टीट्यूशन है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो कन्विंस करे आम जनता को भी कि ईवीएम में कोई परेशानी नहीं हो सकती है, कोई एक फार्मूला तो बनना चाहिए ना, ताकि लोगों को भरोसा हो। मैं ये कहते हैं कि नहीं जी आपने चूंकि हमारे एक वर्तमान मंत्री हैं, हमारे एक विधायक का आपने एक जिक्र किया कि बिल्कुल सदन में उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से ईवीएम हैक हो सकता है, और जब आपने मीटिंग बुलाया उस मीटिंग में जाकर सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि आप मुझे मदरबोर्ड दीजिए, 3 सेकंड में मैं आपको हैक करके दिखाता हूं। आप कहा जी छू नहीं सकते, आप दूर से कीजिए। तो तब हम ये कह रहा हूं, नहीं देखिए, लोग ईवीएम हैक होता है दिल्ली में इसलिए इलेक्शन जीतते हैं। लोग कहते हैं कि मैच फिक्स होता है, तो क्या सब मैच हार जाते हैं क्या? मैच फिक्स के भी तरीके से मैच फिक्स किया जाता है देश के पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर सवाल खड़ा कर पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात नहीं है। अरे बड़ा गंभीर है कि आप लोगों के मन में शक का बीज बो रहे हैं। आप अच्छा सौरभ भाई, आप माइक ले लोगों के बीच में जाइए। जो लोग मोदी जी को पसंद नहीं करते उनके मन में सवाल खड़ा होता है, या जो बीजेपी को पसंद नहीं करते उनके मन में सवाल है कि हम वोट देंगे क्या? ईवीएम तो ठीक है, मैं लोग कहते हैं ईवीएम तो ठीक है ना, तो मैं ये कहता हूं कि इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है। जो अलग भाई बात बताता हूं भाई, आप 10% 20% पर्ची को काउंटिंग के बाद करा लो, भरोसा कायम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कहा था, आपने तो नहीं किया। सौरभ जी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यही होता है। जब ये लोग दिल्ली में इलेक्शन लड़ते हैं, जब जीतते हैं, पंजाब में इलेक्शन लड़ते हैं तब जीते, तब सब ईवीएम ठीक ठाक है। इनको शायद याद नहीं है, 2000 भी कर लो, कंप्लीट कर दीजिए। 2016-17 की बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में मैं भी था। हम लोग एनडीए घटक दल के फ्रंट में थे जब चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पीच कर रहा था, बोल रहा था। इनके डिप्टी सीएम सो कॉल्ड जो आज जेल में बैठे हैं, वो वहां पर क्या कर रहे हैं, वो गेम खेल रहे थे। आई वॉज द पर्सन जिसने वीडियो उठाया, आप उसको गूगल से चेक कर सकते हैं। मैंने वीडियो उठाया और जब चीफ इलेक्शन कमीशन ने खत्म किया तो मीडिया के सब साथी जानते हैं, मैं बाहर आ गया तो बाहर आते ही आई वाज द फर्स्ट पर्सन जो बाहर आया। बाहर आते ही मीडिया ने बोला संजय जी क्या हुआ? मैंने कहा क्या होना है, जिसने कंप्लेंट की वो तो वीडियो पर गेम खेल रहा था। इन द मीन टाइम सब लोगों ने उसको फोन करना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा किसका? मैंने वीडियो दिखा दिया। मैंने पूरा वीडियो उठाया था, यहाँ इलेक्शन कमीशन को दिखाया था, ये दिखाया। आजकल है ना छोटा भगवान, ये सब कुछ छोटा भगवान ये सब कुछ दिखा देता है। ये सब लेट मी कंप्लीट, मैं बीच में नहीं बोला किसी के। उसके बाद में सब मीडिया वालों के सामने जो कुछ भी हुआ, फिर लंच के टाइम
वो भाई साहब ने बहुत कुछ बोला, चलिए वो तो अलग बात है। व्हाट आई मीन टू से, दे हैव नेवर बीन सीरियस। ये लोग आज कहते हैं अभी आलोक जी 15 लाख क्यों नहीं मिले? 15 लाख मिले लोगों को, शौचालय के शेप में मिला, फ्री मेडिकल एड के शेप में मिला, गरीब गुरबात सड़कें रोड मिली। आपके जेब में कोई 15 लाख थोड़ी देगा। 15 लाख मिला गरीब गुरबात को, उस आखिरी पायदान पर बैठने वाले उस गरीब आदमी को मिला जिसके घर में शौचालय नहीं थे, जिसकी माँ बहन बेटी सवेरे 7 बजे 6 बजे 5 बजे से पहले टॉयलेट जाती थी, शाम को 7 बजे के बाद जाती थी, उसको 15 लाख का इफेक्ट मिला। जिसको फ्री मेडिकल एड आज 50 करोड़ लोगों को दिया गया है, जिस बेचारे का पैसा नहीं था, वो सिर दर्द के बहाने से इतना प्रॉब्लम उसकी होती थी, वो हॉस्पिटल जाने से पहले ही मर जाता था, आज उसको फ्री एड मिला है ऑनरेबल प्रधानमंत्री के माध्यम से, वही 15 लाख है। सड़कें जो बनी है 8-8 लेन 6-6 लेन 7-7 लेन पूरे देश के लिए, वो पूरे देश को 15 लाख किसी ने जेब में डालने के लिए नहीं बोला था। 15 लाख का प्रावधान यही था कि आम आदमी गरीब आदमी को हर एक जो कॉमन मैन है उसको फैसिलिटी ओके सर, आप सब एक ब्रेक